आर्ट एंड कल्चर में अपन पढ़ रहे थे स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला में अपन सबसे पहले किले और स्मारक पढ़ चुके। फिर अपन ने महल और हवेलियां पढ़ा, फिर अपन ने छतरियां पढ़ी, और आज बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में। मंदिर तो ऐसे हर गांव के अंदर अपने को एक न एक मंदिर तो दिख ही जाता है, लेकिन जो राजस्थान के मेन मंदिर हैं, जहाँ पे या तो लोग ज्यादा जाते हैं या फिर उसका कोई ऐतिहासिक महत्व है, उन मंदिरों को अपन यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, पूरे भारत के अंदर अगर अपन मंदिरों को देखें तो मोटा मोटी तीन प्रकार के अपने को मंदिर दिखाई देते हैं, तीन शैली के अंदर में बने होते हैं। एक शैली जो कि उत्तर भारत में मंदिरों में जो अपने यहाँ के मंदिर होते हैं कि भाई एक गर्भगृह होता है और इस तरह की पूरी सिस्टम होती है, पंचायतन शैली वगैरह में बनाए जाते हैं। एक साउथ के मंदिर होते हैं जिसमें गेट बहुत ऊंचा होता है, मंदिर भी काफी ऊंचे होते हैं ना, वो थोड़ी अलग से शैली होती है। और एक उन दोनों की मिक्स शैली होती है। ठीक है, तो भारत में मेनली तीन प्रकार की मंदिरों की शैलियां हैं। एक शैली का नाम है नागर शैली, जो साउथ के जो नॉर्थ के अपने को मंदिर यानी कि अपने यहाँ के दिल्ली के आसपास के या अपने यहाँ के जो मंदिर हैं, उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, वो नागर शैली के अंदर में बने होते हैं। दूसरी शैली है द्रविड़। द्रविड़ साउथ को ही द्रविड़ कहा जाता है ना, द्रविड़ एक तरीके से दक्षिण दिशा को ही रिप्रेजेंट करता है। तो दक्षिण के अंदर में जो बने हुए मंदिर जिस शैली के अंदर में, वो द्रविड़ शैली कहलाती है। और इन दोनों शैलियों के मिक्स जो शैली है वो बेसर शैली कहलाती है। ये तो जनरल बात, जब भारत के अंदर में अपन आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत में, तो वहां पे इन मंदिरों की बात करते हैं अपन कि सब नागर शैली की क्या विशेषता है, द्रविड़ की क्या विशेषता है, बेसर की क्या विशेषता है, वहां पे अपन पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे उसको नहीं पढ़ गए, बस मोटा मोटी ये है कि तीन प्रकार की मंदिरों की श्रेणियां होती है, नागर की, द्रविड़ की और बेसर की। अच्छा, राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर कहां पर है, तो राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर स्थित है झालरापाटन झालावाड़ में। इतने मंदिर है कि हर समय घंटियां बजती रहती हैं, इसलिए अपन बोल देते हैं कि घंटियों का शहर अगर कोई है, सिटी ऑफ बेल्स अगर कोई है, तो वो कौन सी है, झालरापाटन। सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर है, तो सब झालरापाटन झालावाड़ के अंतर्गत में स्थित है। ठीक है, चलिए अब अपन मंदिरों को ऐतिहासिक क्रम के अनुसार देख लें कि राजस्थान में सबसे पुराने मंदिर कौन कौन से हैं, ऐतिहासिक महत्व के मंदिर कौन कौन से हैं। तो अपन सबसे पहले बात करें कि मौर्य काल के क्या अपने पास में राजस्थान में मंदिर हैं, जो समुद्र मौर्य काल जो रहा था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, उन सब के काल के अंतर्गत में कोई अपने पास मंदिर है या नहीं। सब मौर्य काल का अपने पास में मंदिर नहीं है, लेकिन उसके अवशेष जरूर है। वो मंदिर अब वैसा के वैसा तो नहीं बचा, लेकिन उसके अवशेष अपने को मिले हैं खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान। कहां कहां से, तो दो जगहों से अपने को मौर्य काल के मंदिरों के अवशेष मिले हैं। एक जगह तो है बैराट, पहले अपन जयपुर में गिनते थे, अब उसको गिनेंगे कोटपुतली बहरोड में। तो बैराट से अपने को, क्योंकि बैराट के अंदर में बुद्ध केंद्र हुआ करता था वो, है ना, तो बौद्ध मंदिर अपने से मिला है। बौद्ध धर्म को चैत्य बोलते हैं, गोलाकार जो मंदिर होते हैं बुद्धों के, उसको चैत्य भी बोला जाता है। तो बौद्ध मंदिर के तो साक्ष्य मिले अपने को कहां से, बैराट से। और एक दूसरी जगह है, वो भी जैन केंद्र हुआ करता था, मतलब वो मंदिर मिले हैं अपने को नगरी या माध्यमिका चित्तौड़गढ़ से। तो नगरी या माध्यमिका चित्तौड़ से तो अपने को मिला है वैष्णव मंदिर के साक्ष्य, और जो बैराट के अंदर से अपने को कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो बौद्ध मंदिर के साक्ष्य मिले। ये रहा मौर्य काल के अंतर्गत में अपने को दो मंदिरों के अवशेष, मौर्य काल में मंदिर नहीं मिलते लेकिन उनके अवशेष मिलते हैं। एक बैराट के अंदर से अपने को बुद्ध मंदिर या बुद्ध चैत्य के साक्ष्य मिले हैं, और नगरी या माध्यमिका चित्तौड़ से अपने को वैष्णव मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मौर्य काल के बाद बात करें गुप्त काल की। सब मौर्य काल के मंदिर तो नहीं थे, उनके अवशेष थे, लेकिन गुप्त काल के मंदिर राजस्थान में है, और यही सबसे पुराने मंदिर होंगे भाई। उससे पहले के अपने पास मंदिरों के अवशेष ही हैं। मंदिर जो वास्तव में बने हुए अपने को अभी भी दिखाई देते हैं, वो तो सारे कौन से काल के होंगे, गुप्त काल के, क्योंकि मौर्य काल के तो अवशेष हैं। तो गुप्त काल के अपने को राजस्थान में टोटल 3 मंदिर देखने को मिलते हैं, और तीनों हाड़ौती में, याद रखो। 2 कोटा में है, एक झालावाड़ में। कोटा में कौन कौन से हैं, तो एक है दर्रा अभ्यारण्य भी स्थित है कोटा के अंदर में। ठीक है, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो दर्रा मंदिर कहां पर है, कोटा के अंदर में। चारचोमा मंदिर भी कहां पर है, कोटा के अंदर में। और जो सबसे पुराना मंदिर है राजस्थान का, जिसके ऊपर डेट भी लिखी हुई, इसलिए बोला जाता है राजस्थान का सबसे पुराना समया अंकित मंदिर, 689 ईस्वी का ये मंदिर है। नाम है शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जिसके पीछे भी स्वर दिख जाए, ईश्वर दिख जाए, उसका मतलब महादेव का मंदिर ना, सलारेश्वर, खंडेश्वर, कुछ भी। तो शीतलेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, झालरापाटन, मतलब सबसे ज्यादा जहां पर मंदिर है वहीं पर राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर है। और नाम क्या है,
शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भाई झालरापाटन से एक नदी बहती है, चंद्रभागा नदी, है ना। तो चंद्रभागा के किनारे ये स्थित है और राजस्थान का सबसे पुराना समयांकित मंदिर है। तो यहाँ से सबसे पहला अच्छा क्वेश्चन अपने पास बनता है कि राजस्थान का सबसे पुराना समयांकित मंदिर कौन सा है 689 ईस्वी का, तो वो है शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है, झालरापाटन ग्रंथियों के शहर। ठीक है, ये गुप्त काल की बात होगी, सब गुप्त काल के अपने को 3 मंदिर मिले। ठीक है, तो मौर्य काल और गुप्त काल, भारत में 3 शैलियां हैं, नागर, द्रविड़ और वेसक। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये 689 ईस्वी तक अपन पहुंच चुके हैं ना, मतलब 7वीं शताब्दी अपन ने क्लियर कर दी। 8वीं शताब्दी से अपन राजस्थान में देखें या मध्य भारत के अंदर में देखें तो एक क्षेत्रीय शैली का विकास शुरू हो गया, लोकल शैली। जैसे भाई पूरी राजस्थान भारत की भाषा कौन सी है, तो हिंदी, लेकिन अपन हर लोकल के अंदर में अलग अलग भाषा, वागड़ में वागड़ी बोली जा रही है। उसी तरह से पूरे भारत में तो 3 मोटी मोटी शैलियां प्रचलित है, नागर, द्रविड़ और वेसक। लेकिन राजस्थान और मध्य भारत के आसपास में एक लोकल शैली और विकसित हुई, जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली। कौन सी शैली, गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली। यहां से क्वेश्चन आता है, कौन सी शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली। तो उस गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली के राजस्थान में कौन कौन से मंदिर, वो पूछे जाएंगे। तो गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली के वैसे तो बहुत मंदिर है, लेकिन जो प्रमुख मंदिर अपने को दिखाई देते हैं, एक मंदिर है कामेश्वर मंदिर, जो कि आहुआ पाली के अंदर में। जब 1857 की क्रांति में आहुआ पढ़ेंगे, कुशाल सिंह चंपावत की बात करेंगे, 2 केंद्र है आहुआ के अंदर में, एक तो सुगाली माता का मंदिर होगा और एक कामेश्वर मंदिर होगा, है ना। तो कामेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, आहुआ पाली के अंदर में। कौन सी शैली में बना हुआ है, तो गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली के अंदर में बना हुआ। दूसरा एक जगह है खेड़, वहां पे रणछोड़ दास का मंदिर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजस्थान अध्याय में दे रखा है, इसलिए अपन ने लिखा खेड़ का रणछोड़ दास मंदिर। वो भी कौन सी शैली में बना हुआ है, गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां से मंदिर है सोमेश्वर मंदिर, जो कि किराडू बाड़मेर के अंदर में। सोमेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, किराडू बाड़मेर के अंदर में स्थित है, और वो इस गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली का सबसे अंतिम मंदिर है। उसके बाद अपने को राजस्थान में कोई भी मंदिर गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली में नहीं मिलता। तो गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली क्या है, तो एक लोकल शैली है। कब इसका विकास शुरू होना हुआ, 8वीं शताब्दी से विकास शुरू होने हुआ। कौन कौन से मंदिर है सर, एक कामेश्वर मंदिर है, जो कि आहुआ पाली के अंदर में है, एक खेड़ का रणछोड़ दास मंदिर है, और एक मंदिर है सोमेश्वर, जो कि कहां पर है, किराडू बाड़मेर के अंदर में। और वो गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली का सबसे अंतिम मंदिर है, और सबसे सुंदर मंदिर भी वही है, 1016 ईस्वी के आसपास में, है ना। मतलब 8वीं शताब्दी से एक शैली विकसित हुई गुर्जर प्रतिहार, और लगभग वो 11वीं शताब्दी के आसपास समाप्त हो गई। ठीक है, अब 11वीं शताब्दी से लगाकर 13वीं शताब्दी के आसपास भी एक दूसरी क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ, जिसका नाम है सोलंकी शैली या मारू गुर्जर शैली। ये गुर्जर प्रतिहार या महामारू है, ये सोलंकी और मारू गुर्जर है, सोलंकी और मारू गुर्जर। गुर्जर और महामारू, इधर से मारू लिया, इधर से गुर्जर लिया, मारू गुर्जर शैली या सोलंकी शैली, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो सोलंकी शैली या मारू गुर्जर शैली का विकास शुरू होता है 11वीं पे, ये खत्म हुई। 11वीं से लगाकर 13वीं शताब्दी तक अपने को मंदिर दिखाई देते हैं, कौन सी शैली के, सोलंकी शैली के या मारू गुर्जर शैली के। और उसका एग्जाम्पल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जब अपन पढ़ रहे थे तब मंदिर पढ़ा था समिधेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर, समिधेश्वर मंदिर। तो वो इसका एग्जाम्पल है, किसका, सोलंकी या मारू गुर्जर शैली का। याद करो, समिधेश्वर मंदिर बनवाया था भोज परमार ने 11वीं शताब्दी के आसपास, वही टाइम में 11वीं से 13वीं शताब्दी। तो राजा भोज, जो कि मालवा का शासक था, उसने मंदिर बनवाया था। फिर 14वीं शताब्दी के आसपास में मुगल इसका पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए इसको मुगल मंदिर भी कहते हैं। उधर नॉर्थ के अंदर मिल जाएगी चीजें। ठीक है, तो ये मंदिर हैं जो कि राजस्थान में हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को देखने मिलते हैं। एक कैटेगरी इसमें और बची है कि मोटा मोटी रिवाइज करें तो भारत में 3 शैलियां प्रचलित थी, नागर शैली जो कि नॉर्थ में है, द्रविड़ शैली जो कि साउथ में, और वेसर उन दोनों की मिक्स शैली। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर झालरापाटन झालावाड़ के अंदर में, इसलिए इसे घंटियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान में मौर्य काल के कोई मंदिर तो नहीं मिलते, लेकिन उनके अवशेष मिलते हैं 2 जगह से। एक बैराट के अंदर अपने को बुद्ध मंदिर के साक्ष्य या बुद्ध चैत्य के साक्ष्य मिले हैं, और दूसरा नगरिया माध्यमिका चित्तौड़ से अपने को वैष्णव मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दूसरी बात करें गुप्त काल के अपने पास में कौन कौन से मंदिर है, तो गुप्त काल के 3 मंदिर हैं, तीनों हड़ौती में है, 2 कोटा के अंदर में, एक चारशोमा मंदिर और एक दर्रा मंदिर,
और दूसरा झालरापाटन झालावाड़ के अंदर में, जो कि राजस्थान का सबसे पुराना समयांकित मंदिर है, 689 ईस्वी का। नाम है कौन सा मंदिर? शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहां पर है? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। ठीक है, फिर 8वीं शताब्दी को अंदर देखें तो एक क्षेत्रीय शैली का विकास शुरू हुआ, जिसको बोला गुर्जर प्रतिहार शैली या महामालू शैली। उसके मंदिर देखें कि राजस्थान में कौन कौन से मंदिर उस शैली के अंदर में बने हुए देखें। कामेश्वर मंदिर, जो कि आहुआ पाली में है, एक खेड़ का रणछोड़दास मंदिर, और एक आ जाएगा सोमेश्वर मंदिर, जो कि किराड़ू बाड़मेर के अंदर में। ये सोमेश्वर मंदिर इस गुर्जर प्रतिहार शैली या महामालू शैली का सबसे अंतिम और सबसे सुंदर मंदिर बना हुआ है। कब? तो 1016 ईस्वी के आसपास का। फिर 11वीं से लगाकर 13वीं शताब्दी के बीच में एक और क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ, जिसको सोलंकी या मालू गुर्जर शैली कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है समिधेश्वर मंदिर, जो कि चित्तौड़ में है, बनाया था भोज परमार ने और पुनर्निर्माण करवाया था राणा मुगल ने। ये वहां पे लिखी हुई है चीजें, इसलिए यहाँ पे लिखी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में भूमिज शैली के मंदिर। कौन सी शैली? भूमिज शैली। मतलब अपन ने तो 3 ही शैलियां पढ़ी और 2 क्षेत्रीय पढ़ी। ये भूमिज शैली क्या है? तो नागर शैली की ही एक उप शैली है भाई। नॉर्थ इंडिया के अंदर उत्तर भारत, राजस्थान उत्तर भारत में, उत्तर भारत में कौन सी शैली प्रचलित है? नागर शैली। उस नागर शैली की ही एक उप शैली है, जिसका नाम है भूमिज शैली। राजस्थान में भूमिज शैली के मंदिर कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना अगर कोई मंदिर है तो सेवाड़ी पाली के अंदर जो जैन मंदिर बने हुए वो है। तो सेवाड़ी, जो कि पाली के अंदर, सेवाड़ी जगह का नाम है ना, वहां पर जो जैन मंदिर है वो इस भूमिज शैली के अंदर में बने हुए हैं ना। तो सेवाड़ी पाली का जैन मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? भूमिज शैली में बना हुआ सबसे पुराना मंदिर। ठीक, चलिए और कौन कौन से मंदिर है जो कि भूमिज शैली में बने हुए हैं? तो 2 भीलवाड़ा में है और एक रामगढ़ बारा में है। 2 भीलवाड़ा में है और एक बारा के अंदर में। भीलवाड़ा में कौन कौन से मंदिर? भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मैनाल, मैनाल के अंतर्गत में तो है महानालेश्वर, मैनाल के अंदर महानालेश्वर, और बिजोलिया के अंदर में कुंडेश्वर। ठीक है, श्वर श्वर आ रहा है मतलब शिव जी का मंदिर है। फिर भंडदेवरा मंदिर है रामगढ़ बारा के अंदर में। भंडदेवरा मंदिर कहां पर? रामगढ़ बारा में। कौन सी शैली में बना हुआ है? तो भूमिज शैली में बना हुआ है भाई। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिज शैली में नहीं बना हुआ है? तो अपने को नाम पता होनी चाहिए क्या ना। सेवाड़ी का जैन मंदिर भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर। महानालेश्वर कहां पे? मैनाल में। उंडेश्वर कहां पे? बिजोलिया में। और भंडदेवरा का शिव मंदिर, ये भी शिव मंदिर ही है ना। भंडदेवरा का शिव मंदिर भी कहां पर? रामगढ़ बारा के अंदर में बना हुआ। ठीक है, अब एक एक करके मंदिरों की बात कर लेते हैं कि जैनों के मंदिर कौन से हैं, हिंदुओं के मंदिर कौन से हैं, और लास्ट में मुस्लिम मंदिर। मंदिर तो नहीं है, मस्जिद पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रमुख जैन मंदिर। जैनों के अपन 2-3 मंदिरों के नाम पढ़ेंगे जो कि राजस्थान में मेन इंपॉर्टेंट है। पहले मंदिर का नाम है जो कि जहां पर एक मंदिरों का पूरा ग्रुप है, बहुत सारे मंदिर हैं और काफी मतलब फेमस है ये मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर। देलवाड़ा पड़ती है एक जगह आबू मतलब सिरोही के अंदर में। तो आबू देलवाड़ा को इसीलिए जब अपन एकीकरण पढ़ेंगे तब वल्लभ भाई पटेल उसको बॉम्बे के अंदर में मिलाना चाहते, तब गुजरात नहीं बना था तो बॉम्बे के अंदर में मिलाना चाहते। फिर बाद में 1956 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया जब अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तब एक राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग बना था, फिर अपन ने आबू देलवाड़ा को वापस शामिल कर दिया था। ठीक है, अभी आप आबू अपने पास में, वरना आज भी बॉम्बे के पास में या गुजरात के पास में होता। ठीक है, तो देलवाड़ा के जैन मंदिर काफी फेमस जैन मंदिर है। देलवाड़ा के अंदर जैन मंदिरों की बहुत सारी श्रृंखला है, पर 2 मंदिर उसमें काफी फेमस है। एक मंदिर को जो कि समर्पित है आदिनाथ को। आदिनाथ जैनों के 24 तीर्थंकर हुए, अपन बोलते हैं भगवान महावीर। महावीर जैनों के 24वें तीर्थंकर हैं। उससे पहले जैनों के 23 तीर्थंकर और थे। तो जो जैनों के पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था आदिनाथ, या इन्हीं को कहा जाता है ऋषभदेव, जो केसरिया जी ऋषभदेव, वही आदिनाथ। तो आदिनाथ के लिए एक मंदिर बना हुआ है और एक दूसरा मंदिर बना हुआ है नेमिनाथ के लिए। तो आदिनाथ तो थे जैनों के पहले तीर्थंकर और नेमिनाथ थे जैनों के 22वें तीर्थंकर। तो इन दोनों को मंदिर समर्पित है, यानी कि इनका मंदिर बना हुआ है। एक मंदिर तो है आदिनाथ का या ऋषभदेव का और दूसरा मंदिर है नेमिनाथ का। नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर है और आदिनाथ या ऋषभदेव पहले तीर्थंकर। जो आदिनाथ या ऋषभदेव का मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है 1013 ईस्वी के अंदर में, जबकि ये बना है 1231 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो 1013 ईस्वी के अंदर बना है, ये 1231 ईस्वी के अंदर में बना है। जो आदिनाथ का मंदिर है, ऋषभदेव का मंदिर है, वो बनाया था विमल शाह ने।
कौन है विमल शाह? विमल शाह एक चालुक्य राजा है उस समय पे, जिसका शासन है, नाम है भीम। तो भीमराज का मंत्री है, चालुक्य राजा भीमराज का मंत्री है जिसका नाम है विमल शाह। वो विमल शाह देलवाड़ा के अंदर आदिनाथ और या ऋषभदेव के लिए क्या बनाता है? मंदिर। और इसीलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? विमल ने बसाया इसको, तो विमल वसई, विमल ने बसाया, विमल वसई कहा जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ बात करें कि जो नेमिनाथ के लिए, जो नैनो के 22वें तीर्थंकर है, उनके लिए जो मंदिर बनाया वो 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल ने बनाया। किसने बनाया? वास्तुपाल और तेजपाल। इधर किसने? विमल शाह ने। उधर किसने? वास्तुपाल और तेजपाल ने बनाया। और इस मंदिर को कहा जाता है लूण वसई। इसमें से किसी का उपनाम रहा होगा, लूण सिंह है ना, तो लूण वसई इस मंदिर को कहा जाता है। और किसके काल के दौरान ये बना था? इस समय पे सिरोही में कौन शासन कर रहा था? तो सोम सिंह परमार का शासन था उस समय पे, इसलिए सोम सिंह परमार के शासन काल के अंदर वास्तुपाल और तेजपाल 1231 ईस्वी में कौन से मंदिर का निर्माण करते हैं? नेमिनाथ के लिए एक मंदिर बनाते हैं देलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो ये जैन मंदिर। दूसरा जैनों का प्रमुख मंदिर है मुछाला महावीर। महावीर को नॉर्मली व्हाइट संगमरमर की मूर्ति से दिखाते हैं, लेकिन मूछों से दर्शाया गया है इनको, तो इसलिए मुछाला महावीर मंदिर 24वें तीर्थंकर है महावीर है ना, भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर है। तो जो 24वें तीर्थंकर है उनको मुछाला महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? तो मुछाला महावीर मंदिर स्थित है गाणेराव पाली के अंदर। कहां पर? गाणेराव पाली के अंदर। ठीक है, मुछाला महावीर मंदिर गाणेराव पाली के अंदर। और दिलवाड़ा की जैन मंदिर अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब रणकपुर के जैन मंदिर पढ़ते हैं। चलिए, रणकपुर जो कि पाली के अंदर जगह है, वहां के जैन मंदिर देखें। किसने बनवाए थे? तो ये भी एक जैन, अक्सर व्यापारी होते हैं, तो व्यापारी नहीं, वो विमल शाह भी एक व्यापारी, सॉरी मंत्री था वो। तो धरणी शाह ने बनाया है रणकपुर के जैन मंदिर, है ना। उधर विमल शाह था, वस्तुपाल था और तेजपाल था। रणकपुर जो कि पाली के अंदर में, उसके जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो धरणी शाह ने बनाया। धरणी शाह कौन था? तो एक जैन व्यापारी था। इंजीनियर कौन था? मैं बोलूं किसके निर्देशन में, किसके डायरेक्शन के अंदर में ये मंदिर बनवाए गए थे? तो देपाक के निर्देशन में। उस व्यक्ति का क्या नाम था? देपाक। देपाक के निर्देशन में धरणी शाह ने बनाए थे। और उस समय पे राजा कौन था? तो राणा कुंभा। तो राणा कुंभा के शासनकाल में देपाक के निर्देशन में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण धरणी शाह के द्वारा किया गया। किसकी मूर्तियां हैं? किसके लिए, किसको ये मंदिर समर्पित है? तो जैनों के जो पहले तीर्थंकर है, नाम क्या है? आदिनाथ या ऋषभदेव, उनको ये मंदिर समर्पित है। और रणकपुर के जैन मंदिरों की विशेषता ये है कि इनको खंभों का अजायब घर कहते हैं। अजायब घर जहाँ पे बहुत सारा भंडार घर है, एक तरीके से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खंभे हैं, उसको अजायब घर कहते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान को खनिजों का भी अजायब घर कहा जाता है, बहुत सारे टाइप के अपने पास में खनिज है। तो यहाँ पे खंभे भी बहुत सारे टाइप के हैं, बहुत ज्यादा है, इसलिए कहा जाता है इसको खंभों का अजायब घर, म्यूजियम, है ना, म्यूजियम ऑफ पिलर्स। ठीक है, खंभों का अजायब घर, क्योंकि यहाँ पर खंभे कितने हैं? 1444 खंभे हैं। कहाँ पर? रणकपुर पाली के जैन मंदिर पे। तो 3 जैन मंदिर अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये थोड़ी सी बात अपन ने पिछले लेक्चर में की थी, वल्लभ संप्रदाय के मंदिर, है ना। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को भी हवेली कहा जाता है। जब हवेली वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, पढ़ा था, तो जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर है उनको हवेली कहा जाता है। और हवेली में जो संगीत बजाया जाएगा उसको कौन सा संगीत? हवेली संगीत। ठीक है, जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर होते हैं वो राजस्थान में 41 है। राजस्थान में टोटल वल्लभ संप्रदाय के मंदिर कितने, संख्या कितनी है? 41। और इन संप्रदायों में श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। देखो, एक संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, वो श्री कृष्ण की पूजा करता है। एक दूसरा संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, वो भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन जो वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं वो श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। उस बाल रूप के अंदर में जो उन्होंने कारनामे किए उन सबको मानते हैं और बाल रूप की पूजा करते हैं। जबकि गौड़ीय संप्रदाय वाले लोग हैं वो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। ये लिखा मैंने, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं गौड़ीय संप्रदाय के, मतलब युगल रूप की पूजा करते हैं कृष्ण, पत्नी प्रेम की, राधा को पत्नी मानकर उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो हैं, वल्लभ संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। उनके मंदिर देखें, सब वल्लभ संप्रदाय जो कि श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। राजस्थान में 41 मंदिर है, मंदिरों को हवेली कहा जाता है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो नाथद्वारा के अंदर में है, श्रीनाथ जी का मंदिर है। नाथद्वारा को पहले नाथद्वारा बोला ही नहीं जाता था, जब ये मंदिर बना तब उससे श्रीनाथ जी का मंदिर है तो श्रीनाथ, नाथद्वारा, नाथद्वारा, इस तरीके से। बाकी नाथद्वारा का पहले नाम हुआ करता था सिंहाड़,
तो कभी कभी यूं भी लिखा जाए कि श्रीनाथ जी का मंदिर सुमिलित कीजिए, उसमें आगे सिहाड़ लिखा हो तो बात सही है ना। सिहाड़ को क्या कहा जाता है? नाथद्वारा। ये उसकी प्रधान पीठ है, इसीलिए मुकेश अंबानी कहाँ पे आते हैं? नाथद्वारा के अंदर में आते हैं, वो वल्लभ संप्रदाय को मानते हैं ना। दूसरा मंदिर राजसमंद के अंदर में स्थित है। नाथद्वारा से थोड़ा आगे जाते हैं तो काकरोली आता है। तो काकरोली के अंदर में द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। एक कोटा के अंदर में बना हुआ है मथुरेश जी मंदिर। जब 1857 की क्रांति पड़ेगी तब इसका नाम आएगा मथुरेश जी मंदिर का, ठीक है। गोकुल चंद्र जी मंदिर बना हुआ है कामा, डीग के अंदर में। डीग अलग जिला बना भरतपुर से होके, तो कामा के अंदर में गोकुल चंद्र जी का मंदिर है। गोविंद देव जी अलग है, गोकुल चंद्र जी अलग है, याद रखना है। तो गोकुल चंद्र जी का मंदिर कहां पर है? कामा डीग के अंदर में। और एक कामा डीग में ही मंदिर बना हुआ है मदन मोहन जी का। तो मदन मोहन जी और गोकुल चंद्र जी का मंदिर कहां पर? कामा में। दोनों किससे संप्रदाय से संबंधित? गौड़ीय संप्रदाय। 41 मंदिर में एक प्रमुख मंदिर यहाँ पे लिखी है, काम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर अपन ने बात करी कि राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। कौन सा मंदिर है? तो दो प्रमुख मंदिर अपने को दिखाई देते हैं गौड़ीय संप्रदाय के, ठीक है। एक तो जो कंफ्यूजिंग रहता है, इधर गोकुल चंद्र जी है, यहाँ पे गोविंद देव जी है, जो जयपुर के राजा थे जिन्होंने जयपुर को बसाया, सवाई जयसिंह। वो इसकी इनकी मूर्ति लेकर आए थे वृंदावन से। तो गोविंद देव जी, कृष्ण का ही एक दूसरा नाम है गोविंद, है ना। तो गोविंद जी का मंदिर बना हुआ है जयपुर के अंदर में। और जयपुर के जो भी राजा होते हैं वो खुद के उनको दीवान मानकर पूजा करते हैं, या दीवान मानकर राज्य में शासन करते हैं। दीवान मतलब प्रधानमंत्री, है ना, कि भाई जयपुर के राजा तो हैं गोविंद देव जी, हम तो उसके प्रधानमंत्री हैं। उस प्रधानमंत्री के रूप में वो शासन करते थे, ठीक है। खुद को दीवान मानते थे, वो राजा नहीं मानते थे ना। राजा तो कौन है? गोविंद देव जी है, ठीक है। तो गोविंद देव जी का मंदिर, जिसकी मूर्ति सवाई जयसिंह कहां से लेकर आए थे? वृंदावन से। और खुद को दीवान मानते थे जयपुर के राजा। और दूसरा मंदिर भी कंफ्यूजन है। एक मदन मोहन जी का मंदिर तो है कामा में, वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। और एक मदन मोहन जी का मंदिर है करौली में, वो कौन सा संप्रदाय से संबंधित है? गौड़ीय संप्रदाय। इसको इसके बाद ही लिखना है ना। तो गौड़ीय संप्रदाय के अंदर दो मंदिर, एक गोविंद देव जी का मंदिर और एक मदन मोहन जी का मंदिर। लेकिन मदन मोहन जी का मंदिर कहां पे? अगर करौली में लिखा हुआ है तो वो गौड़ीय संप्रदाय का है, और अगर लिखा हुआ है उसके साथ में कामा तो वो कौन से संप्रदाय संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। और करौली में है, किसने बनवाया था ये मंदिर? तो गोपाल पाल ने इस मंदिर का निर्माण। अपन ने बोला ना पाल पाल जहीं पे भी शब्द आ जाए वो करौली से संबंधित है ना। तो गोपाल पाल ने इसका मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। अब राजस्थान के कुछ और मंदिरों की बात करते हैं। चलो, उदयपुर के जो मंदिर हैं उनको एक साथ पढ़ लें। उदयपुर में एक मंदिर है एकलिंग जी का मंदिर, है ना। मेवाड़ के जो भी राजा बनते हैं वो उसको अपना कुल देवता मानते हैं। तो मेवाड़ घराने की ये कुल देवता है एकलिंग जी। एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है उदयपुर से थोड़ा सा दूर, एक गांव है कैलाशपुरी। तो इस कैलाशपुरी गांव के अंदर एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है। निर्माण किसने करवाया था? तो जिसने गुहिल वंश की स्थापना की थी। मेवाड़ में गुहिल वंश है, गुहिल वंश के संस्थापक कौन? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल ही मंदिर बना के गए थे, एकलिंग जी का मंदिर। लेकिन जब भाई बप्पा रावल 734 ईस्वी के थे, अभी तक वो मंदिर कैसे है कि उसका पुनर्निर्माण किया गया। वो पुनर्निर्माण या जिसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया वो किसने किया? तो महाराजा रायमल ने उसको क्या किया? वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो निर्माण तो किसने? बप्पा रावल ने। वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? महाराजा रायमल ने। और ये कौन है? तो मेवाड़ घराने के कुल देवता। कहां पे मंदिर है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। काली इनकी मूर्ति है, काले पत्थरों की बनी हुई मूर्ति है। चतुर्मुखी प्रतिमा, यानी चार मुख है इनके। ये जो भी एकलिंग जी है उनके चार मुख बनाए गए, तो चतुर्मुखी प्रतिमा है। और पास में कुंभा ने एक विष्णु मंदिर, अपन जानते हैं कि कुंभा जहां पे भी गया उसने विष्णु मंदिर बनाया, कुंभ स्वामी मंदिर बोलते थे उनको, है ना। तो कुंभा ने इधर भी एक मंदिर बनाया विष्णु जी के लिए, ठीक है। और उस मंदिर को वर्तमान में अपन जानते हैं मीरा मंदिर के नाम से, है ना। उस मंदिर को वर्तमान में अपन किस मंदिर से नाम से जानते हैं? मीरा मंदिर। बाकी रियल में तो था वो विष्णु मंदिर। इसके पास में, है ना, किसने बनाया? कुंभा ने बनाया, ठीक है। तो एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? कैलाशपुरी उदयपुर में। बप्पा रावल ने उसका निर्माण कराया, वर्तमान स्वरूप उसको प्रदान किया महाराजा रायमल ने। मेवाड़ घराने की कुल देवता है, काले पत्थर की चतुर्मुखी प्रतिमा बनी हुई है। और इसके पास में ही विष्णु मंदिर बनवाया कुंभा ने, जिसको लोग क्या कहते हैं? मीरा मंदिर कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा मंदिर अंबिका माता का मंदिर। अंबिका माता मंदिर बना हुआ है जगत, उदयपुर के अंदर एक जगह है जगत। तो जगत के अंदर बना हुआ है अंबिका माता का मंदिर, और इसे कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर मंदिरों की एक श्रृंखला है। बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर काम शास्त्र के चित्र बने हुए हैं ना। तो ऐसे चित्र अपने को मेवाड़ में कहां पे मिलते हैं? अंबिका माता मंदिर पे। इसलिए मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है।
कहां पर? जगत उदयपुर। नेक्स्ट, जगदीश मंदिर निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह फर्स्ट। तो जगदीश जैसा ही है जगत सिंह, तो जगत सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया। जिसने जग मंदिर का निर्माण करवाया, जग मंदिर भी वही शुरू करवा के गए थे कर्ण सिंह और पूरा करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने। तो वो जगत सिंह फर्स्ट ही बनवाते हैं जगदीश मंदिर, उदयपुर के अंदर में ही है। पंचायतन शैली, पंचायतन शैली का मतलब क्या होता है? एक बड़ा बीच में मंदिर है और 4 कॉर्नर्स पे 4 मंदिर है। अगर आप जाते हैं तो वही दिखता है, एक बड़ा मंदिर है, बड़े मंदिर के साइड में 4 मंदिर बने हुए। तो पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया, उदयपुर के अंदर स्थित है। गर्भगृह के सामने गरुड़ की प्रतिमा, जब अपन मंदिर के अंदर घुसते हैं वापस जब बाहर निकलते हैं तो सामने जो मूर्ति दिखाई देती है वो गरुड़ की प्रतिमा है। ठीक है, तो गर्भगृह के सामने गरुड़ की प्रतिमा है और इसके वास्तुकार थे बाण। जगदीश मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो बाण ने इसकी वास्तुकार किया था, मतलब डिजाइनिंग वगैरह बनाने का काम सब बाण ने किया था। और जो मंदिर के अंदर मूर्ति वो काली मूर्ति है और लगभग 5 फीट की ऊंची मूर्ति देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है सास बहू का मंदिर। रियल में ये सास बहू नाम बाद में पड़ा, लेकिन रियल में इसका जो नाम था वो सहस्त्र बाहु मंदिर था, 100 भुजाओं का मंदिर इस तरीके से। तो सहस्त्र बाहु मंदिर था, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम बदल परिवर्तित होकर सास बहू का मंदिर हो गया। 2 विष्णु मंदिर है, 2 वैष्णव मंदिर है, एक थोड़ा बड़ा मंदिर है, एक थोड़ा छोटा मंदिर है। तो एक बड़ा जो मंदिर है वो सास को बताता है और छोटा मंदिर बहू को बताता है। ये करके लोगों ने बोलना शुरू कर दिया इसको सास बहू का मंदिर, बाकी रियल में उसका नाम था सहस्त्र बाहु का मंदिर। कहां पर है? तो नागदा तहसील उदयपुर के, उदयपुर की एक तहसील है नागदा, उस नागदा तहसील के अंदर में सहस्त्र बाहु मंदिर। लोग प्री शूटिंग करवाने जाते हैं इधर ना, प्री वेडिंग शूट करवाने इधर। पंचायतन शैली के अंदर ही बना हुआ है और बाकी ये तो बात कर ही ली अपन ने। ठीक है, तो एकलिंग जी का मंदिर कहां पर? कैलाशपुरी उदयपुर में, मेवाड़ के कुल देवता बप्पा रावल ने बनाया। रायबल ने इसका पुनर्निर्माण या बोलो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। और काले संगमरमर की चतुर्मुखी प्रतिमा है। पास में कुंभा ने कौन सा मंदिर बनाया? विष्णु मंदिर। अंबिका माता का मंदिर कहां पर? जगत उदयपुर के अंदर में, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। जगदीश मंदिर जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया, उदयपुर के अंदर में स्थित है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। गर्भगृह के बाहर गरुड़ की प्रतिमा और काले पत्थर की 5 फीट ऊंची प्रतिमा है और वास्तुकार थे इसके बाण। नेक्स्ट, सास बहू मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर में स्थित है। बड़ा दो जुड़वा विष्णु मंदिर है, बड़ा जो है वो सास को बता रहा है और छोटा बहू को बता रहा है, लेकिन दोनों की डिजाइन सेम है, एग्जैक्ट सेम बने हुए ना, अलंकरण पूरा सेम है उसके ऊपर, बस एक बड़ा है एक छोटा है। और इसका निर्माण करवाया था श्रीधर। सास बहू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? श्रीधर ने बनाया और पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ। ठीक है, कुछ और मंदिरों की बात करें। महामाया माता का मंदिर है मावली उदयपुर में, मावली एक जगह है उदयपुर के अंदर में। तो महामाया माता का मंदिर है। महामाया माता शिशु रक्षक देवी के रूप में जानी जाती है। तो महामाया माता का मंदिर मावली उदयपुर, महामाया माता मावली उदयपुर। नीमच माता का मंदिर फतेह सागर के ऊपर जो बना हुआ है, अभी रोपवे भी लगाया गया है वहां पे। इसको उदयपुर की वैष्णो देवी या राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर बना हुआ है। वैष्णो देवी का मंदिर भी ऊंचाई पर है, इसका भी ऊंचाई पर है, तो उदयपुर की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। नीमच माता का मंदिर फतेह सागर उदयपुर। सोमनाथ मंदिर, देव सोमनाथ या सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर के अंदर में बना हुआ है और ये कच्छप गाथ शैली में, ऐसा लग रहा है कि कच्छप या कछुआ गाथ लगाकर बैठा हुआ है, तो कच्छप गाथ शैली के अंदर में बना हुआ है सोमनाथ मंदिर, जो कि कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में। देव सोमनाथ बोलते हैं, तो देव सोमनाथ मंदिर या सोमनाथ मंदिर। ठीक है, ब्रह्मा मंदिर, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहां पर है? पुष्कर अजमेर के अंदर में। ठीक है, केशोराय पाटन, केशोराय पाटन कहां पर स्थित है? जगह ही है केशोराय पाटन, बूंदी के अंदर में, तो केशोराय पाटन मंदिर बूंदी के अंदर। कणस्वा मंदिर, कणस्वा शिवालय मंदिर कहां पर? वहां से एक अभिलेख भी मिलता है आपको, कणस्वा शिवालय अभिलेख, तो कोटा के अंदर में स्थित है। घनश्याम मंदिर जोधपुर में है और पिपलाद माता का मंदिर भी कहां पे? पीपाड़ जोधपुर के अंदर, पिपलाद माता का मंदिर पीपाड़ जोधपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, कैला देवी का मंदिर करौली के अंदर में है। अपने को पता है कि कैला देवी का लोकगीत सबसे लंबा है, लांगुलिया लोकगीत, वो अपन पढ़ चुके हैं। तो कैला देवी का मंदिर बना हुआ है त्रिकुट पर्वत पर, त्रिकुट पहाड़ी पर तो जैसलमेर वाला आ जाएगा, त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी का मंदिर है और करौली के यादव वंश की ये कुल देवी है ना। करौली के अंदर मंदिर स्थित है, करौली में यादव वंश था ना, जो पाल पीछे लगाते हैं। ठीक है, तो करौली के यादव वंश की ये कुल देवी थी। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मूल रूप से तो ये मंदिर खींची राजपूतों ने बनवाया। मूल रूप से कैला देवी माता का मंदिर किसने बनवाया था? खींची राजपूतों ने, लेकिन कालांतर में करौली के यादव वंश के राजा हैं जिनका नाम है भंवरपाल, वो भंवरपाल इस मंदिर को संगमरमर का, मार्बल का बनवा देते हैं। ठीक है, तो त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, करौली के यादव वंश की कुल देवी है।
मूल मंदिर खींची राजपूतों ने बनवाया था और कालांतर में भंवरपाल ने इसे संगमरमर का बनाया। नेक्स्ट, किराड़ू के मंदिर। एक मंदिर अपन पहले ही पढ़ चुके, किराड़ू। बात करते कौन सा। किराड़ू के मंदिर स्थित है कहां पर, बाड़मेर के अंदर में, और इसे कहा जाता है राजस्थान के खजुराहो। मेवाड़ के खजुराहो तो अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में। राजस्थान का खजुराहो यानी कहां पे कामशास्त्र के चित्र बनाए हुए हैं, नंगे चित्र कहां पर है, तो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू बाड़मेर। खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर है ना, उनके जैसे मंदिर कहां पर है, राजस्थान में। खजुराहो की विशेषता है कि वहां पे नंगे चित्र है, कामशास्त्र के चित्रों का प्रदर्शन है। वैसे राजस्थान में, पूरे राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो किराड़ू मंदिर, जो कि बाड़मेर के अंदर में स्थित है। टोटल 5 मंदिर हैं ये, विष्णु के मंदिर हैं। टोटल 5 मंदिर बने हुए हैं, और इन 5 मंदिरों में से एक मंदिर जिसका नाम अपन पढ़ चुके हैं, सोमेश्वर मंदिर, जो कि गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली का सबसे भव्य और सबसे अंतिम मंदिर है ना, 1116 ईस्वी के आसपास, 1016 ईस्वी के आसपास। ठीक है, फिर बात करें बंड देवरा शिव मंदिर की। तो बंड देवरा का शिव मंदिर ये रामगढ़ बारा के अंदर में स्थित है, और हाड़ौती का खजुराहो इसे कहा जाता है। बंड देवरा शिव मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो, अपने पता गुप्त काल के अंदर में 3 मंदिर पड़े थे, यहाँ पे 2 लिखे थे, यहाँ पे लिखा था, है ना, तो उसमें से एक है बंड देवरा का शिव मंदिर, जो कि हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। और इसका निर्माण, ये पूछा जाता है प्रश्न कि बंड देवरा शिव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो मेद वंशीय राजा मलय वर्मा ने। बंड देवरा शिव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, रामगढ़ बारा के अंदर में स्थित है, तो मेद वंशीय राजा मलय वर्मा ने निर्माण करवाया। ठीक है, और इससे पहले जो अपन ने घोड़िया संप्रदाय के मंदिरों में लिखा था गोविंद देव जी का मंदिर, उसके नीचे नोट लगा के लिख देना कि वो घोड़िया संप्रदाय का भी मंदिर है और वल्लभ संप्रदाय का भी मंदिर है। एक जगह पे ये बात लिखी हुई थी, तो अपन भी मेंशन कर दे, कहीं क्वेश्चन आ गया तो, कि वो घोड़िया संप्रदाय का भी मंदिर है और वल्लभ संप्रदाय का भी मंदिर। ठीक है, अब 1-2 मंदिर बचे हैं, खुद की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बांडोली के शिव मंदिर। बांडोली एक जगह है चित्तौड़गढ़ में, वहां पे शिव मंदिर बने हुए हैं। तो वो पहले तो लाइमलाइट के अंदर थे ही नहीं, लोग जानते ही नहीं थे उन मंदिरों की, उसका ऐतिहासिक महत्व भी है। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ने उसके ऊपर प्रकाश डाला और बताया सबको कि ये हुण राजा मिहिरकुल ने बनवाए। ये प्रश्न भी बार बार आता है कि बांडोली के शिव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, हुण राजा मिहिरकुल ने। और इस पर प्रकाश डालने का, इसको लाइमलाइट में लाने का कार्य किसने किया, तो कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट, जगत शिरोमणि मंदिर। तो ये आमेर दुर्ग के अंदर ही स्थित एक मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि मानसिंह फर्स्ट की रानी है, जिनका नाम है कनकावती। वो अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर को बनवाती है। कौन, मानसिंह फर्स्ट की रानी है कनकावती, वो आमेर दुर्ग में जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करती है। और यहाँ पर वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़गढ़ के अंदर में पूजा करती है। ठीक है, तो जगत शिरोमणि मंदिर में वही मूर्ति रखी गई है जिसकी मीरा चित्तौड़गढ़ में क्या करती है, पूजा करती है। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। अब मुस्लिम धार्मिक स्थलों की बात कर लें तो मुस्लिमों के जो इबादत के स्थल होते हैं उनको दरगाह कहा जाता है, या मॉस्क, दरगाह या मॉस्क कहा जाता है। तो एक जो वो दरगाह इंपॉर्टेंट है जो कि सारी अपन ने किलो में अलग अलग पढ़ी, मलिक साहब की दरगाह, मीठे साहब की दरगाह, पीर सदुद्दीन की दरगाह ना, तो वो 5-6 दरगाह अपन ने वहां पे पढ़ी थी, उनको एक बार देख लेना है, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट तो है। और फिर जो बाकी की है वो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, जो कि किलो में नहीं है, किलो के अलावा है, तो उनकी बात करें। सबसे प्रमुख जो राजस्थान में दरगाह है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि अजमेर के अंदर में स्थित है। कौन सी दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि कहां पर स्थित है, अजमेर के अंदर में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण या इस दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था इल्तुतमिश ने, एक राजा थे इल्तुतमिश, वो इल्तुतमिश मुस्लिम राजा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि अजमेर के अंदर में स्थित है, उसका निर्माण शुरू करवाया। किसने, इल्तुतमिश ने। और खत्म किसने करवाया, तो खत्म करवाया है गयासुद्दीन खिलजी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में, निर्माण शुरू कौन करवाते हैं, इल्तुतमिश, और खत्म कौन करवाते हैं, गयासुद्दीन खिलजी। तो सीधा ही क्वेश्चन आ जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया, ये दोनों ही ऑप्शन हो अपने सामने, तो इल्तुतमिश को सही मानेंगे, क्योंकि इल्तुतमिश के काल में लगभग बनती है, रेडी हो गया था, उसी ने इसका निर्माण शुरू करवाया। ठीक है, ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये मोइनुद्दीन चिश्ती धार्मिक सुधार, जब अपन मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब ये धार्मिक सुधार वगैरह सब आते हैं ना, जो सूफी भक्ति परंपराएं, तो उसमें से एक ही है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आते हैं। किसके काल में,
पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आते हैं, लोगों को उपदेश देना वगैरह वगैरह। 3 दरवाजे इस दरगाह के बनाए गए हैं। 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजा है जिसको कहा जाता है निजामी दरवाजा। निजाम कहा जाता है हैदराबाद के नवाबों को, है ना। तो हैदराबाद के नवाब ने जो दरवाजा बनाया वो निजामी दरवाजा। फिर शाहजहां ने जो दरवाजा बनाया वो शाहजहानी दरवाजा, और बुलंद दरवाजा बनाया है यहाँ पर महमूद खिलजी ने, है ना। बुलंद दरवाजा किसने बनाया है? महमूद खिलजी ने बुलंद दरवाजा यहाँ पर बनाया। यहाँ पे लोगों को खाना बांटा जाता था, जो भी गरीब रहते थे वो। तो डेगड़ी या मैं बोलूं जिसपे खाना बनता है, देग हिंदी के लिए उसका शब्द है। तो छोटी देग तो दी थी जहांगीर ने, और बड़ी देग यहाँ पर देके गया था कौन? अकबर। अकबर इस दरगाह के लिए 18 गांव भी दान में देके गया था ना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह के लिए 18 गांव किसने दान में दिए? अकबर ने। बड़ी देग भी किसने दी? अकबर ने। और जहांगीर ने कौन सी देग दी? छोटी देग, छोटे आकार की। अकबर ने बड़े देग दी। और पहला सुल्तान जो कि इस दरगाह के अंदर में गया था उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। पहला सुल्तान जो काल के अंतर्गत में पहला सुल्तान जो कि दरगाह गया था उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो पहला सुल्तान जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गया था उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। वापस देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर में स्थित है। इसका निर्माण शुरू करवाया इल्तुतमिश ने, खत्म करवाया गयासुद्दीन खिलजी। फिर देखें कि मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल के दौरान भारत राजस्थान आए थे या अजमेर आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के काल में। 3 दरवाजे टोटल बने हुए हैं। एक बनाया निजामी दरवाजा जो कि हैदराबाद के नवाबों ने, एक दरवाजा बनाया इसमें शाहजहानी दरवाजा, और एक दरवाजा इसके अंदर बना हुआ है बुलंद दरवाजा जो कि बनाया मोहम्मद तुगलक खिलजी ने, महमूद खिलजी ने वो बनाया है। और बड़ी देग दी है अकबर ने, छोटी देग दी है जहांगीर ने। अकबर ने 18 गांव भी दिए थे। और पहला सुल्तान जो कि इस दरगाह के अंदर में आया था उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और दरगाहों की बात करें। चलिए, हमीदुद्दीन नागौरी या बड़े पीर साहब की दरगाह। नागौरी आ जाए तो सीधा ही पता है कि नागौर के अंदर में हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, हमीमुद्दीन नागौरी। लेकिन बड़े पीर साहब की दरगाह आ जाए तो सोचना पड़ जाएगा। तो याद ही रखो, हमीदुद्दीन नागौरी या बड़े पीर साहब की दरगाह कहां पर? नागौर में। दीवान शाह की दरगाह कहां पर? तो कपासन चित्तौड़गढ़ में। दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? तो सरवाड़ अजमेर के अंदर में। किसकी? ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? तो सरवाड़ अजमेर में। लेकिन अगर आ जाए सैयद फखरुद्दीन की दरगाह तो वो गलियाकोट के अंतर्गत में। ठीक है, ये ख्वाजा है, ये सैयद है। ठीक है, तो ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर के अंदर। शक्कर पीर बाबा या नरहड़ पीर की दरगाह कहां पर? तो नरहड़ झुंझुनू के अंदर में। चलफिर शाह की दरगाह कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। और हजरत कमरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। तो हमीदुद्दीन नागौरी या बड़े पीर साहब की दरगाह नागौर के अंदर में। दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर में। और सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर? तो वो गलियाकोट के अंदर में। शक्कर पीर बाबा या नरहड़ पीर की दरगाह कहां पर? तो नरहड़ झुंझुनू के अंदर में। चलफिर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ में। और हजरत कमरुद्दीन की दरगाह झुंझुनू के अंदर में। दरगाह। और फिर बात करें मजार की। मजार क्या होता है? कोई भी संत हो गया, कोई राजा हो गया, तो उसको अगर दफना देते हैं, जो उसकी कब्र होती है उस कब्र को ही मजार कहा जाता है ना। तो एक मजार तो वो याद रखनी है जो कि किले वाले टॉपिक के अंदर में 2-3 मजारें थी। शेर खां की कब्र है ना, और 1-2 और थी। अब्दुल पीर की मजार। अब्दुल पीर जिसका पूरा नाम है अब्दुल रसूल। तो अब्दुल पीर की दरगाह है भवानपुरा बांसवाड़ा के अंदर में। और देखो, दाऊदी बोहरे होते हैं, मुस्लिमों में एक समुदाय होता है दाऊदी बोहरे, है ना, जो कि काफी धनाढ्य समुदाय होता है। तो उसके 2 प्रमुख केंद्र है। एक केंद्र है बांसवाड़ा में, एक केंद्र है डूंगरपुर के अंदर में। इसलिए जब भी दाऊदी बोहरों के कोई बड़े धर्मात्मा आते हैं तो वो बांसवाड़ा जाते हैं, फिर डूंगरपुर की गलियाकोट में आते हैं। तो बांसवाड़ा के अंदर भवानपुरा करके एक जगह है, वहां पर तो बनी हुई है अब्दुल पीर की मजार या अब्दुल रसूल पीर की मजार। और गलियाकोट के अंदर में सैयद फखरुद्दीन की मजार है या मजार एक फकरी। फखरुद्दीन नाम था, तो मजार एक फकरी। कहां पर? गलियाकोट डूंगरपुर में। दोनों ही केंद्र दाऊद बोहरी समुदाय से संबंधित है। एक और मस्जिद है जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। एक मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर के अंदर में है। मूल रूप से ये संस्कृत पाठशाला हुआ करती है ना, एक पाठशाला थी जहां पे संस्कृत पढ़ाई जाती थी। विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन
सुल्तान मोहम्मद गोरी, जो मोहम्मद गोरी थे उनके सेनापति थे जिनका नाम था ऐबक। तो उस ऐबक ने इसको मस्जिद के अंदर में कन्वर्ट कर दिया था ना। तो मस्जिद में कन्वर्ट किसने किया था? मोहम्मद गोरी के सेनापति ऐबक ने। बाकी निर्माण तो किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला के रूप में, ठीक है। और इसका 2.5 दिन नाम क्यों पड़ा? तो एक मत तो ये है कि साहब 2.5 दिन के अंदर ये बन गया था, 2 और आधे दिन के अंदर ही बन गया था। और एक दूसरा मत ये है कि जो फकीर पंजाब शाह है उनका यहाँ पर चूंकि 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसको क्या हुआ जाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ थे मुस्लिम जो स्थल हैं, काफी फेमस हैं, उन सब की अपन ने बात करी। 1-2 पॉइंट और छूट जाते हैं तो इसकी बात करते हैं। कुछ और मंदिर जो कि छूट जाते हैं उनकी बात कर लें। सोनी जी की नसिया अजमेर के अंदर में स्थित है। ये एक जैन मंदिर है और इसका जो मेन कक्ष है उसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा सोने से बना हुआ है ना। तो मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी कहते हैं। जैन मंदिर है, नाम क्या है? सोनी जी की नसिया। सोनी जैन ही होते हैं, तो जैन मंदिर है। और प्रवेश द्वार है इसका लाल पत्थरों से बना हुआ, बाकी मंदिर पूरा अंदर से संगमरमर की दीवारें हैं, ठीक है। सावित्री मंदिर अपन ने पढ़ा था। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर? अजमेर के अंदर, पुष्कर में। तो वहीं पर सावित्री देवी का भी मंदिर है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इनको कहा जाता है ब्रह्मा जी की रूठी रानी, है ना। तो ब्रह्मा जी ने दूसरी शादी यहाँ पे कर ली थी, ये उनकी पहली पत्नी थी, तो उनसे रूठ गई थी, तो उनका मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, सावित्री माता। रोपवे भी लगा हुआ इधर। भृतहरि मंदिर अलवर के लोक देवता है ये भृतहरि, उनका मंदिर अलवर के अंदर बना हुआ है। और इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है जय सिंह ने, महाराज जय सिंह ने इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। नेक्स्ट, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर या तुरतई माता मंदिर उमराई बांसवाड़ा के अंदर में स्थित है और कनिष्क कालीन ये मंदिर बना हुआ। इसके बारे में और बातें राजस्थान की जब लोक देवियां पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ना। अच्छा, इधर सारे मंदिर कवर नहीं है, जो लोक देवियों से मंदिर है वो लोक देवियों वाले चैप्टर में, कुछ जहाँ पे स्पेसिफिक मेला बन रहा है भर रहा है तो वहां पर है, कुछ लोक देवताओं के तो वो लोक देवताओं के अंदर में ना, सारे मंदिर कवर नहीं है। उसके अलावा जो छूट जाते हैं वो मंदिर यहाँ पर कवर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सीताबाड़ी मंदिर 12 के अंदर में, हालांकि ये मेलों में भी कवर होता है। सीताबाड़ी मेला यहाँ पर लगता है। सीता और लक्ष्मण को समर्पित मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि जो लव और कुश का जन्म है वो यहीं पर हुआ था, सीताबाड़ी मंदिर 12। श्री नाकोड़ा जैन मंदिर बाड़मेर में है। 13वीं शताब्दी के आसपास में आलम शाह इस पर आक्रमण करता है, लूट मचाता है, लेकिन मूर्ति वहां पर बच जाती है। गंगा मंदिर भरतपुर के अंदर में है, जिसका निर्माण शुरू करवाते हैं बलवंत सिंह और यहाँ पर गंगा की मूर्ति रखते हैं कौन? उनके उत्तराधिकारी बृजेंद्र सिंह। गलता जी जयपुर के अंदर में है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, गांव का नाम ही मेहंदीपुर है, कहां पर? करौली के अंदर में। और एक गुरुद्वारा है बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, जो कि गंगानगर में। भाई अपने सिख समुदाय के लोग कहाँ पे होंगे? जहाँ पे पंजाब हरियाणा वाला एरिया टच है, तो पर गंगानगर है तो वहीं पर होगा। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ पर? गंगानगर के अंदर में स्थित है। और डिग्गी कल्याण जी मंदिर, ये विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, डिग्गी कल्याण जी, उनका मंदिर बना हुआ है टोंक के अंदर में। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख मंदिर और मस्जिद भी साथ में अपन ने कवर कर दी। तो लगभग जितने भी धार्मिक स्थल है, यूं कहे कि राजस्थान के धार्मिक स्थल, ये कहना ज्यादा उचित होगा इस टॉपिक को, ये सारा अपन ने यहाँ पे कवर करा। अब एक ही चीज अपने स्थापत्य कला के अंदर बचती है, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, वो अगली क्लास में